हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरप्रीत पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, इस वीडियो में आपको 15 एमसीक्यूज मिलेंगी और अगर आप 10 से अधिक प्रश्न करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। और ये खासकर जो है सीटेट एग्ज़ाम के लिए वीडियो है जिसमें जो है मॉक टेस्ट करने को आपको मिलेगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए, एक बात होती है, आप तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आपको क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट करना चाहिए। और अपना चैनल जो है एजुकेशन पर्पज़ मॉक टेस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। काफ़ी लोग जो है मॉक टेस्ट के रूप में जो है अपना चैनल पसंद करते हैं। तो पहला मॉक टेस्ट है पर्यावरण अध्ययन का सीटेट के लिए। तो वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और फटाफट पेन और पेपर उठा लीजिए, क्योंकि 15 प्रश्न है। आप जो है अगर कोई भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न लगे तो आप लिख सकते हैं। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 15 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो जुड़े रहिए मुझसे। शुरू करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट बिना समय गवाए हुए। तो रेडी हो गए होंगे पेन और पेपर लेके। पहला प्रश्न है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो फटाफट बताइए कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, या अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा केरल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। और मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? प्रश्न पूछना, याद करना, सहभागिता, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। तो फटाफट बताइए इसका क्या जवाब होगा? पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन आपका सही है बी, याद करना। ये संकेतक नहीं होना चाहिए। बाकी प्रश्न पूछना, सहभागिता और न्याय और समानता के प्रति सरोकार ये संकेतक होने चाहिए। अगला प्रश्न है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, वेस्ट बंगाल के पूर्व में, या उड़ीसा के उत्तर में? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो झारखंड जो है ये उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। देखिए, सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप जो है मानचित्र को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, कि कौन सा राज्य किस दिशा में है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन, जांच सूची। तो बताइए फटाफट इसका जवाब क्या होगा? रेटिंग स्किल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? तो अवकलन का, अवलोकन का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? थिम्पू, काबुल, अबू धाबी, बर्लिन। तो रेत के टीले कहे जाते हैं, रेत के पहाड़ ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आबू धाबी में। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो 15 प्रश्न हैं और 15 में से अगर आप 12 प्लस सही कर रहे हैं तो मान के चलिएगा आपकी ईवीएस में जो तैयारी है वो अच्छी है। अभी जो मॉक टेस्ट है वो आसान है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मॉक टेस्ट आपके लिए कठिन होते जाएंगे। तो जुड़े रहिए हमसे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा? देखिए, इसका जवाब होगा पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल नहीं देता है। ये कथन जो है ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? किस पौधे के बीज का है? कपास, नीम, अरंडी, हो हाबा। यूरिया को लेपित करने हेतु किस पौधे के
बीज का तेल का उपयोग होता है, तो नीम का उपयोग होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए जो कपास है ये काली मिट्टी में, मतलब काली मिट्टी में जो है ज़्यादा मात्रा में उपजता है। कपास के लिए काली मिट्टी काफ़ी उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, जैव भार का पिरामिड या पौष्टिकता स्तर। तो एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है उत्तल, अपारदर्शी, परभासी या पारदर्शी। जिससे प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है वो होता है अपारदर्शी। जैसे क्या होता है, कोई लकड़ी का ठोस गट्ठर हो, मतलब गट्ठा जो होता है, मान लीजिए ये लकड़ी का ठोस कोई गट्ठा है और ईंटे की दीवार है, इनसे जो है प्रकाश कभी जा ही नहीं सकता, तो ये अपारदर्शी होते हैं। पारदर्शी वो होते हैं जिनसे प्रकाश चला जाता है, और परभासी वो होते हैं जिनसे प्रकाश जो है बहुत ही कम मात्रा में जाता है। ठीक है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। 10 न्यूटन, 60 केजी, 10 केजी, 60 न्यूटन। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जितने भी प्रश्न हैं पिछले एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है। देखिए मैं बता दूं, चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का 1/6 होता है। ठीक है, तो मान लीजिए चंद्रमा पर जो है वजन कितना है 10, और पृथ्वी पर जो है जितना भार होता है चंद्रमा पर जो है उसका 1/6 होता है। तो गुणा कर दीजिए 10 × 6, यानी पृथ्वी पर जो है 60 केजी भार होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन जो इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 1 विलयन की दर किस पर निर्भर करती है भार, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र। 1 विलयन की दर किस पर निर्भर करती है भार, दाब, तापमान, सतह क्षेत्र। तो आपका जवाब क्या होगा जरूर बताइए कमेंट करके, और अपनी कॉपी पर भी लिखते चलिए। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही होगा, तापमान। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, भारत में स्थानांतरित खेती का प्रचलन कहाँ है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो स्थानांतरित खेती का प्रचलन कहाँ है, तो आपको पता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जो है स्थानांतरित खेती यानी झूम खेती का प्रयोग होता है। इसमें जो भी व्यक्ति झूम खेती करते हैं वो वन और झाड़ियों को काट करके जो है वहाँ पर खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किला किसने बनवाया था। पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश या काकतीय राजवंश। तो गोलकुंडा किला जो है किसने बनवाया था, फटाफट कमेंट करके बताइए, या अपनी कॉपी पर भी लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका डी से होगा, काकतीय वंश ने जो है गोलकुंडा किला बनवाया था, और ये हैदराबाद में है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और गोलकुंडा किला जो है कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, कुतुब शाह ने। अगला प्रश्न है, ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, क्लोरीन के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या सल्फर के कारण। तो ताजमहल पीला क्यों पड़ रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। अम्ल वर्षा के कारण जो है ताजमहल पीला पड़ रहा है, और ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए EVS यानी पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। NCF 1975, NCF 2005, NCF 1988, NCF सन 2000। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन आपका सही है ऑप्शन डी, NCF 2005। देखिए NCF 2005 ने जो है प्राथमिक स्तर पर एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए EVS की सिफारिश की थी। तो इस प्रकार से आज के हमारे 15 प्रश्न जो हैं पर्यावरण अध्ययन के यहीं पर समाप्त होते हैं। और जुड़े रहिए, आपको जो है जब तक आपका एग्ज़ाम होगा बहुत सारे मॉक टेस्ट करने को मिलेंगे, और जो है
अच्छा आप जो है एग्ज़ाम में करके आएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।